हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए सब्सक्राइब। अच्छा, ये तो देसी पे वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। चलिए, कोई नहीं। तो दोस्तों, ऐसा है कि आज का जो दिन है वो कैसा चलेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और जो लेवल है इंडिया विक्स के माध्यम से कितना आएगा तो उस हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया विक्स का मतलब हो गया कि मार्केट में क्या लोगों का मानना है। लोग बुलिश हैं, बेयरिश हैं, कि मतलब मनुष्य टाइप में है कि ना ना अभी कुछ होने जाने वाला नहीं है ना। तो उस हिसाब से है। तो अब देखिए, फ्राइडे का सेशन में लास्ट समय लोग बुलिश हो गए, पैसे वाले लोग, भाई देखिए गिर गया, है ना। तो ये मार्केट का मूड माहौल को आपके सामने रखता है। तो इसी के आधार पे हम लोग चलते हैं। यूएस मार्केट भी थोड़ा सा उदासी रहा है ना। तो कोई नहीं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम इस इंडिया विक्स के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे। और जो फ्राइडे को, जो 1 तारीख को जो रिकवरी हुई है ना, वो वापस से निफ्टी को बुलिश टेरिटरी में लाके रख दी है, ठीक है। अब इस पर अलग से विश्लेषण पूरा हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो भी गिरा था, है ना, 31 तारीख को जो भी फॉल हुआ था, 1 तारीख को पूरा फॉल रिकवर होता हुआ दिख रहा है। वी टाइप का रिकवरी आपको दिख रहा है। तो गिराने वाला भी वही थे, और जब गिर गया तो यहाँ से बाई कर लिए 8 साढ़े 8% के आसपास, और FIS 5% के आसपास, और यहाँ ले आए। अब यहाँ लाने में भी ये जो है अपना 5-7% सेल भी कर दिए, 6% के आसपास सेल भी कर दिए। मतलब सब वही गेम है। बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़ा पैसा है, थोड़ा डाउन कर देते हैं, फिर थोड़ा अप कर देते हैं। करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन इनका होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो निफ्टी है इसके माध्यम से क्या निफ्टी कहाँ तक दिखा रहा है। तो आज देखिए निफ्टी जो है, उसके बाद मैं निफ्टी 20 का वो बता दूंगा। ये और होगा क्या, चलो इतना ही ठीक है। तो निफ्टी बोला 19,574। आज निफ्टी इस बेस पे बता रहा है कि 19,574 इस जगह, ठीक है। 19,574 क्लियर है, ये बता रहा है आज यहाँ तक जा सकता है। और नीचे में ये 300, भाई साहब बहुत लंबा रेंज है, बहुत लंबा। तो जो 300 बताया है इसको मैं घटा के, ये जो 295 बताया ना, तो ये तो हम लोग का 300 है, तो 300 से तो नीचे जाएगा नहीं। और उससे भी ऊपर मैं ले आता हूँ यहाँ पर ही 19,360। इससे नीचे अगर यहाँ आता है तो आपको एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। कितना है, 19,423 चल रहा है, ठीक है। 19,423 यहाँ दिख रहा है, और 19,360 सपोर्ट है। और ऊपर में आपको 574 जाने के पहले आपको ये 19,515 पे एक बार रेसिस्टेंट चलेगा। अगर मार्केट साइडवेज होती है, जो कि उम्मीद है, डाटा बोल रहा है 5 न्यूट्रल 4 निगेटिव और 1 पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला ज़्यादा है क्योंकि तेल तुल का भी दाम बढ़ गया है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो आज आपको पूरा मूड माहौल इसका निगेटिव का दिख रहा है, समझे। तो आज आपको 360 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 300 तक आने का क्षमता रखता है, यही डाटा निकल के आ रहा है। तो 360 से 300 तक जब आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ही बनता है। क्लियर है, 360 से और 300 के बीच में आता है तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। और ऊपर में 515 से 574, सॉरी 574 नहीं, हाँ 574 से ऊपर अगर जाता है तो 661, 100 पॉइंट का रेंज है मोटा मोटी, इसके बीच में आपको शॉर्ट पोजीशन बनता है, ठीक है। तो आज रेंज बहुत बड़ा बड़ा निकल के आया है, और PCR भी कोई हल्का नहीं है, समझ रहे। तो मतलब रेंज के किसी एक छोर पे जाने पे ही आज कुछ किया जाए तो ही सही है, अदरवाइज बीच में करिएगा तो लॉस पक्का है, ठीक है। मतलब समझ गए, रेंज के किसी एक छोर पे जाए, या तो तुम ऊपर चले जाओ 574 से ऊपर जाओ तो कुछ करेंगे हम, या फिर तुम 360 से नीचे 300 तक आओ तो कुछ करेंगे। बीच का जो रहेगा ना, ये आपको आज का दिन है कंफ्यूज और आपके मतलब जो बोलते नहीं है मानसिक संतुलन को ख़राब करने वाला समय रहेगा। और क्योंकि हो सकता है निगेटिव के बाद साइडवेज हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं आज यहाँ पर ही आपको इंट्राडे का दे तो रहा हूँ, लेकिन सलाह भी दे रहा हूँ कि आज पनौती वाला दिन है, ठीक है। तो आप बोलोगे पनौती वाला, हाँ भाई आज का दिन पनौती वाला है, जो स्थिति यहाँ दिख रहा है। तो आज का दिन में ट्रेड ना लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो किसी भी एक छोर पे आए तो जाके लिया जाए तो अच्छा है। क्लियर। अब आइए निफ्टी 20 में 216 और 213 के रेंज में आए तो ही हम इस पर कुछ करेंगे। 216 और 213 के रेंज में निफ्टी 20 पे आए तो ही अपना मूड माहौल बनाइए। हाँ ठीक है, 50 पैसा ऊपर नीचे आप अपने तरफ से रख लीजिए निफ्टी 20 के लिए। क्लियर है, एज इट इज़ निफ्टी की तरह चलता है। जो सपोर्ट यहाँ काम करता है वही सपोर्ट वहाँ काम करता है। आप इसमें देख लीजिए कि इसका सपोर्ट जो है वहाँ पर ही आ गया है, तो आप निफ्टी 20 को बाई कर सकते हैं। क्लियर है,
क्योंकि इसमें प्रीमियम तो गलता नहीं है, इसीलिए ये निफ्टी 50 की तरह आपको मूव करता हुआ दिखेगा। तो आशा करता हूँ कि निफ्टी 20 के रिगार्डिंग जो मैं बताना चाहा वो आप तक पहुँच गया। अब आइए थोड़ा सा निफ्टी बैंक में देखिए। निफ्टी बैंक में निफ्टी 50 में बैंक को कम किया गया है ना, ये भी चीज़ है। फाइनेंशियल सेक्टर को थोड़ा कम किया गया। अब देखना पड़ेगा बैंक में किस बैंक को कम किया गया है। हालांकि HDFC को ही कम किया गया है, ये तो क्लियर ही है ना। तो इसका भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बैंकिंग को क्यों नहीं कम करेगा? RBI पैसा बोल रहा है कि हम निकालेंगे, मतलब 2000 का नोट के कारण बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गया, मतलब कम हुआ है, तो बैंक के पास 2000 का नोट बहुत हो गया, तो उस लिक्विडिटी को हम निकालेंगे। तो RBI भी किया हुआ है, तो इसलिए इंडेक्स ने पहले ही उस सेक्टर को थोड़ा सा कम कर दिया है। तो हम भी उस सेक्टर में, मतलब ये नहीं है कि जो फ्लो पहले था उसके हिसाब से हम भी थोड़ा कम कर लेंगे। जिस तरह से निफ्टी 50 अपने फ्लो को बरकरार रखता है, हम लोग को भी कोशिश करना है कि उसी फ्लो को बरकरार रखें। बस उसके लिए आपको पैसा के साथ मैनेजमेंट को कवर करके चलना है, लालच करना नहीं है, पैसा समय पे लगाना है। तो आप देखिएगा आपको ऑटोमेटिक है कि बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि निफ्टी में कम किया तो बहुत ज़्यादा कम नहीं किया, थोड़ा सा कम किया, ठीक है, जो चीज़ आप लोग को पता है। तो आइए फिर बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी को देखने में बैंक निफ्टी बोल रहा है 45,120, ठीक है, 45,120। तो ये अभी चल रहा है 44,405 चल रहा है। क्लियर है? जहाँ क्लोजिंग हुआ है, और क्लोजिंग 44,541 को टकरा के नीचे आया था। ये देखिए इस जगह को टकरा के नीचे आया था, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अनुसार ये बोल रहा है कि 45,120, तो ये इस जगह आ रहा है, जो कि बिल्कुल उचित है। 45,120 है ना, और नीचे का बोल रहा है 44,477। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है, यहाँ करेक्शन था। तो इसका अभी जो चल रहा है ये 44,400 इतना चल रहा है, ठीक है, 5 चल रहा है। और इसका जो इंडिया विक्स बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये 44,723, ठीक है, यहाँ तक आने का चांस बनता है। और नीचे में सपोर्ट बोल रहा है 4486, इस जगह 44,086 निफ्टी को, बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है 700 के जाने से पहले उसको इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, 44,541, ठीक है, इस लेवल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा और तभी उसके बाद ऊपर जाएगा। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। क्या ये 44,541 को ब्रेक करता है? अगर इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद ये 44,723 तक जाएगा, और इसके बाद इसका रुकावट जो होगा ये 45,200, ठीक है, दे देता हूँ, आएगा नहीं मुझे भी पता है, फिर भी क्या पता, 45,200। क्लियर है? और उसके बाद ये वहाँ से रुकना पूरा चांस है। लेकिन आज जो है इतना ऊपर का मुझे दिख नहीं रहा है, और मुझे ये भी डाउट है कि अगर 44,723 के ऊपर ये रुक पाता है कि नहीं रुक पाता है, ठीक है। हाँ, ये है कि 44,541 क्या ये गैप अप में ऊपर खुलता है, ठीक है, 150 पॉइंट, तो ठीक है, अदरवाइज वहीं उसका रेसिस्टेंट हो जाएगा। 44,405 पे क्लोज हुआ है, 44,541 रेसिस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, क्लियर है, 541 रेसिस्टेंट का काम करेगा। अगर इसके ऊपर खुलता है या इसको तोड़ता है तो फिर ये 44,723 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। और 44,723 से लेकर 45,200 के अगर बीच में आता है तो बहुत अच्छा, आपको ऊपर जितना जाएगा उतना अच्छा सेल का जगह बनते रहेगा। 45,000 काफ़ी अच्छा जगह सेल का है। तो यहाँ आज जो है ना बहुत ही उधर भून वाला सिचुएशन है। निफ्टी पे शॉर्ट तो है ऑप्शन, है ना, तो ऊपर तो थोड़ा ढकेलेगा, लेकिन टिकेगा कि नहीं टिकेगा इसी में डाउट है। क्योंकि आज जो है FIS भी 50% के आसपास है तो वो भी सेल करेगा, ये है, वो भी सेल करना पसंद करेगा। और DIS तो शांत है, प्रो भी है, उसका भी है ना, 50%, 51%। अगर ये दोनों शांत रह जाता है मार्केट ऊपर चल जाएगा, लेकिन ये दोनों शांत रहेगा नहीं, ये पक्का पोजीशन कुछ ना कुछ काटेंगे, ठीक है। तो काटेंगे तो उस कंडीशन में 44,000 आपको इमीडिएटली आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और फिर लास्ट में ढंग का सपोर्ट आपको 43,382 पे ही दिखेगा, और कुछ नहीं है, बीच का कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो ये लेवल आप ध्यान में रख के कर सकते हैं ट्रेडिंग, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी निफ्टी में 455.98 है ना, और 449.49, तो दिन के दोनों सिरे पे आने पे ही लीजिए, तो आपका परफेक्ट ट्रेड रहेगा। जब आपको लगेगा सब बुलिश है उसी समय काटिए, और जब लगेगा सब बेरिश है उसी समय खरीदिए, यही आज के लिए कंफर्म है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।